हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी नॉटिकल साइंस एंड बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग के बारे में। कंपैरिजन काफ़ी सिंपल है, बट मैं सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हो, क्या है स्पॉन्सरशिप का अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन से हैं आपके पास टॉप कॉलेज का ऑप्शन, हर एक चीज़ बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखना है, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। एंड इस वीडियो के एंड के बाद आप समझ जाओगे कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, मर्चेंट नेवी में दो फील्ड होते हैं। ठीक है, एक होता है डेक साइड और एक होता है इंजन साइड। ठीक है, डेक साइड करना है आपको तो डीएनएस एंड बीएससी के कोर्सेज का ऑप्शन मिलते हैं 12th के बाद, एंड इंजन साइड करना है आपके पास तो आपको बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, कंपैरिजन चार्ट पे सीधा चलूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जो आपको रिक्वायरमेंट है दैट इज ड्यूरेशन क्या होता है कोर्स का। डीएनएस 1 साल का है, बीएससी 3 साल का है, बीटेक 4 साल का, सबको पता है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड मतलब आपका प्रीसी कंप्लीट होता है। जब प्रीसी कोर्स कंप्लीट हो जाता है 1, 3 और 4 साल का, तो आपको यहाँ पे 18 मंथ्स की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, यहाँ पे 12 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे 6 मंथ्स की ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है। राइट, कौन से रैंक पे ज्वाइन करते हो? डेक कैडेट की तरह, यहाँ पे भी डेक कैडेट की तरह, वहाँ पे इंजन कैडेट की तरह, या फिर 5th इंजीनियर बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रमोशन कहाँ तक जाता है? कैप्टन, कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था ये कोर्सेज का। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब करियर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं एक एक करके। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आप 1 साल का कोर्स करोगे एंड देन 18 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड आपका रहने वाला है। ठीक है, एज अ डेक कैडेट आप 18 मंथ्स कंप्लीट करते हो। ठीक है, 18 मंथ्स कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद से सेकेंड वेट का एग्जामिनेशन दिया, देन यू बिकम अ 3rd ऑफिसर। राइट, एंड देन 3rd ऑफिसर बनने के बाद आप फिर उसके बाद सर्टेन जो आपका एक्सपीरियंस होता है, कैप्टन एंड चीफ ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हो जहाज पे, उसके हिसाब से 3rd ऑफिसर से 2nd ऑफिसर तक आपको डाला जाता है विदाउट एनी एग्जामिनेशन। देन 2nd ऑफिसर, कंबाइंड 2nd एंड 3rd ऑफिसर का जो आपका ड्यूरेशन है, जब वो आप एक सर्टेन पीरियड कंप्लीट कर लेते हो, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर चीफ मेट एग्जामिनेशन। चीफ मेट का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया, देन आप चीफ ऑफिसर की तरफ प्रमोट होते हो। इतना ईजी नहीं होता प्रमोशन के लिए आपके अंदर वो लेवल होना चाहिए। आप दिखाओ कैप्टन को कि दैट यू आर रेडी टू बिकम द चीफ ऑफिसर ऑफ द शिप, बिकॉज चीफ ऑफिसर के पास एक्चुअल में काम होता है। ठीक है, एंड देन वही आप चीफ ऑफिसर के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद यू बिकम एलिजिबल फॉर द मास्टर एफजी एग्जामिनेशन, एंड देन उसके बाद से मास्टर्स का एग्जामिनेशन क्लियर करके, ओरल्स क्लियर करके, एंड देन यू गो ऑन शिप। ठीक है, एज अ कैप्टन ऑल्सो इट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन। प्रमोशन इतना ईजी नहीं होता है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू शो एवरीवन जो कंपनी में है कि दैट यू हैव द कैपेसिटी टू बिकम द कैप्टन ऑफ द शिप। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IME City 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सेम बीएससी में होता है, बट 12 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद यू बिकम एलिजिबल फॉर सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन एंड ओरल्स, एंड देन सेम कंटिन्यू हो जाता है टिल कैप्टन। ठीक है, सो दिस इज द करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन मर्चेंट नेवी जब आप टेक साइड में जाते हो एंड ये कोर्सेज में जाते हो। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में चीज़ें 4 साल के बाद जो स्टार्ट होती हैं दैट इज प्रोपेलिंग आवर्स। ये 6 मंथ होता है बेसिकली, आपको 6 मंथ में वो प्रोपेलिंग आवर्स खत्म हो जाते हैं, बट वो आप जब 6 महीने कंप्लीट कर लेते हो देन यू बिकम एलिजिबल फॉर क्लास 4 MU एग्जामिनेशन। देन उसके बाद से वो करके आप 4th इंजीनियर बनते हो, देन उसके बाद से 3rd इंजीनियर बनते हो, सेन अगेन वही सेम एक्सपीरियंस लेके 3rd इंजीनियर इज इक्विवेलेंट टू 2nd ऑफिसर। ठीक है, ऐसे ही चलता है। 5th इंजीनियर डेक कैडेट, देन 4th इंजीनियर 3rd ऑफिसर, 3rd इंजीनियर 2nd ऑफिसर, देन अपना 2nd इंजीनियर चीफ ऑफिसर, ऐसे चलता है। ठीक है, 2nd इंजीनियर के लिए आपको फिर एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है, देन उसके बाद से प्रमोट हो गए, फिर उसके बाद से चीफ इंजीनियर का एग्जाम क्लियर करोगे एंड देन उस पर प्रमोट हो गए। तो दिस इज द करियर अपॉर्चुनिटी, करियर ग्रोथ। ठीक है, चीज़ें स्टार्ट होती हैं बहुत ही बेसिक रैंक से, एंड देन आप एंड पे जब जाते हो तो इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, बट कंपैरिजन के लिए बेसिक चीज़ है। व्हाट एक्चुअली यू विल हैव टू कंपेयर इज द वर्क। आप काम करने जा रहे हो जहाज पे। ठीक है, आपका काइंड ऑफ वर्क कैसा है? आर यू इनटू मशीनरीज और आर यू इनटू नेविगेशन? ठीक है, क्या आपको मशीनों से प्यार है? अगर है तो आपका इंजन साइड बहुत बढ़िया आपके लिए। अगर आपको दिन भर बॉयलर सूट में रहना है, तेल से लथपथ, एंड एक्चुअल में ट्रबल शूट करना मशीनरीज पे, देन यू कैन गो फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। लेकिन अगर आप थोड़ा भी लगता है कि नहीं हो सकता मेरे से, आई एम मेंट फॉर यूनिफॉर्म एंड मुझे बनना ही कैप्टन है,
देन गो फॉर द डेक साइड। ठीक है, अब जब बीएससी एंड डीएनएस का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, उससे पहले मैं एक फटाफट क्विक एक बार सबके काम बता देता हूँ। जब आप डेक साइड में होते हो, आप वॉच कीपिंग करते हो, आप नेविगेशन करते हो, जहाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, डेक का पूरा मेंटेनेंस चीफ ऑफिसर के अंदर में होता है, तो ऑफकोर्स डेक साइड पे हो गया। जो ईगल आई व्यू में आपको पूरा जहाज दिखता है वो आपका पूरा आपके अंडर में होता है। देन उसके बाद से फिर आप बात कर लो जब इंजन साइड में, तो पूरा मशीनरीज है। मशीनरीज का मतलब सिर्फ इंजन नहीं है, मशीनरीज का मतलब जनरेटर है, वाटर प्योरीफायर, सब कुछ है, सब कुछ, इंसिनरेटर वगैरह सब कुछ, सब इंजन रूम के अंदर में आता है। तो अगर आपको ब्रेन बोलते हैं डेक साइड को, तो इंजन साइड को हार्ट ऑफ द शिप बोलते हैं। ठीक है, हार्ट ऑफ द शिप। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक आपको बता दिया। अब हम कंपेयर करेंगे कोर्सेज को। ठीक है, सिंस यू ऑल नो दैट डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंड बीएससी नॉटिकल साइंस एक ही साइड के लिए, दैट इज द डेक साइड। तो आपका डीएनएस का जब कंपैरिजन करोगे, राइट, डीएनएस एंड बीएससी, राइट, इसी को करना है अपने को। तो ये कंपेयर कर लिया, 1 ईयर है, ये 3 ईयर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये आपका यहाँ पे 18 मंथ्स का ट्रेनिंग है। ठीक है, 18 मंथ्स, यहाँ पे 12 मंथ्स की ट्रेनिंग है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद से आपका फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाता है, तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है। ठीक है, सिलेक्शन लेवल पे आ जाता है, बेसिक लेवल पे। यहाँ पे आपका स्पॉन्सरशिप तो है, बट प्लेसमेंट मोस्टली होता है। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे आपको नहीं चाहिए स्पॉन्सरशिप। अब आप बोलोगे सर ये स्पॉन्सरशिप होता क्या है? तो स्पॉन्सरशिप इज बेसिकली अ जॉब एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द कंपनी दैट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर 1 year डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस you will be sent on one of the principal vessel of that particular company to complete your training period। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक चीज़ें जो लिखी होती हैं, आप भी साइन करते हो, कंपनी साइन करता है, तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, जो 1 साल का डीएनएस कंप्लीट करने के बाद उसी जहाज, उनके कंपनी के जहाज पे जाके अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये डीएनएस में है। ठीक है, डीएनएस में मतलब आपका जॉब गारंटीड है। आप कोर्स करने से पहले, आप 1 साल का कोर्स कर रहे हो पहली बात, लेकिन उस कोर्स से पहले भी आपका जॉब गारंटीड है। डीएनएस के बाद जब बीएससी में आते हैं, बीएससी में प्लेसमेंट ही है मोस्टली। ठीक है, बस कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप एक्चुअल में स्पॉन्सरशिप बीएससी से पहले भी ले सकते हो। मर्स्क अपने पास, सी स्पैन अपने पास, सिनर्जी भी अब देने लग गई। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस आपके पास हैं जहाँ पे आप जाके ले सकते हो स्पॉन्सरशिप, बट अभी भी मोस्टली सब बच्चे जो इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पे प्लेसमेंट ही है। तो आप अब देख लो इसमें से कौन सा अच्छा है। मेरे हिसाब से इट इज ऑलवेज टू हैव स्पॉन्सरशिप फर्स्ट, बट एटलीस्ट अगर आपको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, देन यू शुड कंसीडर बोथ द ऑप्शंस, कि अगर जहाँ पे भी सिलेक्शन मिला है चुपचाप लो, वहाँ पे कर लो। क्योंकि एट द एंड जब आप 3rd ऑफिसर बनते हो, ठीक है, जब प्रमोशन वगैरह जब होता है 3rd ऑफिसर, तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बनते हो, क्योंकि यार बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, आपका वेटिंग पीरियड फैक्टर है, आपका कितना टाइम बाद आप जहाज पे चढ़ रहे हो वो फैक्टर, तो ऐसे हैं मल्टीपल फैक्टर्स हैं अपने पास, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कंपैरिजन हो गया। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग से ऑलरेडी हमने कंपेयर कर लिया है, एंड वी ऑल नो कि अब क्या करना है अपने को। ठीक है, अगर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की बात करें, उसमें भी मोस्टली प्लेसमेंट बेस्ड है। इट इज सेम लाइक बीएससी नॉटिकल साइंस, प्लेसमेंट वाइज में स्पॉन्सरशिप के अपॉर्चुनिटीज भी लेकिन वहाँ पे एमएससी है, सिम्स है, आईएमआई में फ्लीट मैनेजमेंट कर रहा है। तो बेसिकली आपके पास ऑप्शंस है अभी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में भी स्पॉन्सरशिप के। आपके पास फ्लीट है, आपके पास एमएससी है, आपके पास ईएसएम सिम्स है, इसके अलावा आपके पास मर्स्क है। ऐसे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जहाँ पे आप स्पॉन्सरशिप लेके एक्चुअली भी जा सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है, स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में और प्लेसमेंट के बारे में, तो आप एक काम करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म फटाफट फिल कर दो। विल कॉल यू एंड हेल्प यू आउट A to Z हर तरीके में। बट आपको अगर तो वही है, आप सिंपल बस एक बार कर लो इस चीज़ को, फॉर्म भर दो, मिलते हैं कॉल पे एंड डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को। बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं।